समाजवादी छात्र सभा के राष्ट्रीय सचिव मनोनीत किए गए हैं श्याम यादव, जो बिस्वा विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं और काफी एक्टिव रहते हैं राजनीति में, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं। श्याम यादव, हम बातचीत करेंगे। आपको जिम्मेदारी मिली है, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे? धन्यवाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी और माननीय शिवपाल सिंह यादव जी का, और छात्र सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर इमरान इदरीस जी का, जो उन्होंने हमें इस पद की जिम्मेदारी दी। समाजवादी छात्र सभा में राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी मुझे मिली है और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के द्वारा किए गए काम, उनके सिद्धांत, उनकी नीतियाँ, उनके मूल्य को हम लगातार जनता के बीच में पहुंचाने का काम करेंगे। काफी संघर्ष किया। अभी कुछ दिन पहले देखा था आप जेल चले गए थे, कोई पोस्ट कर दी थी, क्या था? जी, वो हमने ये लिखा था कि कहाँ राजा भोग कहाँ गंगू तेली भी नहीं था, और इस बात के लिए मेरे ऊपर मुकदमा लिखा गया, जेल भेजा गया। मैं 3 दिन जेल रहा। मेरा आईफोन सीज किया गया, जो करीब 8 महीने बाद मिला। और सबसे बड़ी बात ये कि उसमें मेरा अकाउंट बंद कराया गया ट्विटर का, जिसमें करीब 2 लाख के करीब फॉलोअर थे। सीतापुर में इतने किसी के फॉलोअर नहीं थे। आप जानते हैं कि मेरी पोस्टें बहुत वायरल होती थी, और एक महत्वपूर्ण बात और कि उससे मेरी आजीविका जुड़ी थी। करीब 1-1 लाख रुपए मैंने एक महीने में उस अकाउंट से कमाए हैं, जो पूरे जनपद के लोग इस बात को जानते हैं। और इस तानाशाही सरकार ने उस अकाउंट को बंद करा दिया, मेरे परिवार की रोजी रोटी बंद कराई। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी, हौसला नहीं छोड़ा और लगातार पार्टी के लिए काम करता रहा। और उस काम का ही नतीजा है कि माननीय शिवपाल सिंह यादव जी भी मेरे घर आए और पार्टी मेरे साथ बुरे दौर में खड़ी रही और ये जिम्मेदारी दी है। उस जिम्मेदारी के प्रति मैं पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हूँ। अभी एक कार्यक्रम में शिवपाल यादव जी आपके घर पहुंचे थे, क्या बात हुई, क्या कहने लगे? जी, आशीर्वाद देने आए थे। बहन की शादी में नहीं आ पाए थे। दूसरा, जब मैं जेल भी गया तो उन्होंने बहुत मदद करी। एसडीएम से फोन करके, डीएम से फोन करके, उन्होंने खुद माननीय अखिलेश यादव जी को फोन करके बताया, अवगत कराया कि लड़का है, बहुत मेहनती है, उसकी मदद करिए। इसी का नतीजा था कि मैं 3 दिन के अंदर आ गया था। वरना उस समय के तानाशाह जो कप्तान थे यहाँ के, चक्रेश मिश्रा, वो तो मुझे व्यक्तिगत मुझसे चिढ़े थे। उस समय के शिशिर सिंह जो उत्तर प्रदेश के मीडिया प्रभारी थे, वो तो मुझसे व्यक्तिगत खुन्नस खाए थे। तो उसी का परिणाम था कि पार्टी ने मदद करी, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने मदद करी, तो मैं छूट के आ पाया। और उसी के उपलक्ष्य में वो मेरे घर पे आए थे आशीर्वाद देने। 30 किलोमीटर का लंबा प्रोटोकॉल तोड़ करके मेरे घर आए थे, और इसके लिए मैं जीवन भर उनका आभारी रहूंगा कि मेरे जैसे छोटा सा कार्यकर्ता उसके घर आए। और ये संभव समाजवादी पार्टी में ही है। ना मैं पंच हूँ, ना मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ, ना मैं प्रधान हूँ। मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ जरूर रहा हूँ, लेकिन मैं हूँ कुछ नहीं। इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जी हमारे घर आए, इसके लिए हम कोटि कोटि, हम, हमारा गांव, हमारा घर परिवार, इसके लिए उनका सादर धन्यवाद करते हैं। समाजवादी पार्टी में कब से जुड़े हैं? मैं 2022 से एक्टिव हूँ। मेरे बाबा, मेरे पिता, मेरा पूरा घर परिवार राजनीति में रहा। लेकिन चूंकि मैं वो कक्षा 2020-21 में ही मेरा इंटर हुआ है, इसके बाद मैं अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करता रहा। और 2022 के विधानसभा के चुनाव में मैं पूर्ण रूप से सक्रिय हुआ। उसमें मेरे पास विधानसभा अध्यक्ष छात्रा विश्वा की जिम्मेदारी थी। आगे क्या तैयारी है? आगे तैयारी 2027 में आने वाले महारण में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी को इस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। बस यही लक्ष्य है। ये कान तरस रहे हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी किस दिन 5KD में जाएंगे और इस बात की शपथ लेंगे कि मैं अखिलेश यादव इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ लेता हूँ। बस यही सपना है, बाकी कोई सपना नहीं। माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो। बस भाजपा कहती है कि 2047 तक भाजपा ही रहेगी। 24 में हमने झटका दिया था। अगर पूर्ण ईमानदारी से चुनाव हो जाता, मैं बता रहा हूँ आपको, पूर्ण ईमानदारी से, तो भाजपा 24 में ही गई थी। जिस मुद्दे पे उन्होंने, राम मंदिर के मुद्दे पे, जो उनका वैश्विक मुद्दा था, बताइए हमने हराया नहीं हराया? बनारस में मोदी जी हारते हारते बचे, लखनऊ में राजनाथ सिंह हारते हारते बचे। ये आपके जिले सीतापुर में 4 सीटें हैं, 3 सीटें हम जीत करके आए, हमारा गठबंधन जीत करके आया। रामपाल राजवंशी जी थोड़े वोट से हार गए, कुछ अपने लोगों की कमियां रही। और इसी तरह से हम बता रहे हैं कि आने वाले 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी करीब 300 सीट जीत करके और सरकार बनाने का काम करेगी। और निश्चित रूप से पीडीए परिवार का सम्मान होगा। लगातार इस सरकार में दलित, पिछड़े, छात्र, नौजवान, किसानों का उत्पीड़न हो रहा है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। छात्र, नौजवान बेहाल है, परेशान है। पुलिसिया उत्पीड़न आप देख रहे हैं तरह तरह से। थानों में आप चले जाइए, पुलिस कितनी बदतमीजी से बात करती है। ये सब का अंतिम संस्कार करेंगे हम लोग 2027 के चुनाव में। आपको जिम्मेदारी मिली है, क्या कहेंगे एक बार फिर? पुनः धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और ये जिम्मेदारी, मैं पहले इस पार्टी काम कर रहा था, लेकिन जब जिम्मेदारी मिली है तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से जो भी प्रोग्राम जारी होंगे, जो भी उनकी नीतियां हैं, जो भी उनके मूल्य हैं, जो भी उनके सिद्धांत हैं, जो सपना डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने और नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने देखा था कि ये समाज, इस समाज में समाजवादी परिवेश स्थापित हो,
उस चीज के लिए जीवन भर प्रतिबद्ध रहेंगे, चाहे कोई पद मिले न मिले। श्रद्धेय नेताजी के सपनों को सजाने के लिए हम आजीवन प्रतिबद्ध रहेंगे। और माननीय अखिलेश यादव जी ने 2012 से 17 के बीच में जो उन्होंने विकास के कार्य किए, जिनको अगर मैं गिनाऊं तो शायद सुबह से शाम हो जाएगी, उनको समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करूंगा। ये काम तो ये थे श्याम यादव, जिन्हें समाजवादी पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी है, काफी युवा हैं और एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया हो चाहे राजनीतिक कोई कार्यक्रम हो, हर जगह ये पाए जाते हैं। इनका लक्ष्य है 2027 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना। फिलहाल या तो आने वाला समय बताएगा कि 2027 में इस बार कौन मुख्यमंत्री बनेगा। वीडीबी न्यूज से विपिन राजवंशी, सीतापुर।